क्या होता अगर कोकोशिबो डीमन बना ही नहीं होता। वेल तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं तुम्हें एक नई डीमन स्लेयर की स्टोरी बताने वाला हूँ। बट इसमें कोकोशिबो एक ह्यूमन है। पहले जानते हैं कि कोकोशिबो डीमन बनना ही क्यों चाहता था। सो एज यू नो कि कोकोशिबो एंड योरिची एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड यू ऑल्सो नो कि योरिची कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसी राइवलरी या जेलसी की वजह से कोकोशिबो बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की एंड अपने डीमन स्लेयर मार्क को ऑब्टेन किया। और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि डीमन स्लेयर मार्क जिसके पास होता है उसे एक कर्स लग जाता है। इस कर्स में कोकोशिबो 25 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाता एंड इसीलिए कोकोशिबो ने मुजान को ज्वाइन किया था, या फिर यूं कहूं कि योरिची को हराने के लिए डीमन बना था। ये तो रही कोकोशिबो का डीमन बनने वाली बात। अब बात करते हैं कि कोकोशिबो डीमन नहीं बनता तो एक्चुअली में डीमन स्लेयर की स्टोरी में क्या फर्क पड़ता। देखो, कोकोशिबो का डीमन बनने की वजह से डीमन स्लेयर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि कोकोशिबो थोड़ा ही सही पर योरिची के लेवल का था। लेकिन इस चेन से एक आदमी या औरत या बच्चा, ये मुजान कौन है यार, जो कसाइड मुजान को इस चीज से बहुत ज्यादा घाटा होता क्योंकि कोकोशिबो ही है जो डीमंस में मुजान के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड ही इज आल्सो रैंक्ड एज अपर मून 1। वेल, अगर कोकोशिबो मुजान से मिला हुआ ऑफर रिजेक्ट कर देता एंड उस टाइम पे अपनी राइवलरी या जेलसी को भूल जाता और मुजान से फाइट करता तो शायद मुजान इस स्टोरी में जिंदा ही नहीं रह पाता। फर्स्ट ऑफ, कोकोशिबो के पास मून ब्रीथिंग जो लॉन्ग फॉर्म अटैक्स के लिए परफेक्ट है एंड मुजान कोकोशिबो से दूर ही रहता क्योंकि उसे कोकोशिबो के अटैक्स नहीं पता होते। देखो, कोकोशिबो योरिची से ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही उसके पास सन ब्रीथिंग है, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी के टाइम पे कोकोशिबो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है एंड उसके पास सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग फॉर्म है, बट वो मुजान को नहीं हरा पाता। यहाँ पे मुजान अपने बॉडी के थाउजेंड्स पार्ट करके भाग जाता और ये चीज आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब कोकोशिबो और योरिची भाई की तरह रहते हैं तो कोकोशिबो योरिची को बता देगा कि मुजान से फाइट करते वक्त अपनी बॉडी के थाउजेंड पीसेस कर लेता है, जिससे योरिची को पहले से ही पता होता कि मुजान को कैसे मारना है। अब योरिची और कोकोशिबो एक साथ ही रहते और डीमंस को मारते और ये करते करते इन दोनों का एनकाउंटर फिर से मुजान से होता और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेजी फाइट होती क्योंकि एक तरफ मुजान रहेगा जो कि है डीमन किंग और एक तरफ दो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर। यहाँ पे मुजान डिसएडवांटेज में होता क्योंकि योरिची एंड कोकोशिबो मुजान को भागने ही नहीं देते और इवेंचुअली मुजान मारा जाता। तुम्हें क्या लगा, स्टोरी खत्म? वेल, लेट्स बी बायस्ड टुवर्ड मुजान। समहाउ मुजान यहाँ से एस्केप कर लेता तो स्टोरी और भी क्रेजी होती। देखो, अब योरिची एंड कोकोशिबो डीमन स्लेयर्स को मून ब्रीथिंग एंड सन ब्रीथिंग सिखाते हैं और आज के डीमन स्लेयर जो कि लड़कियों के पीछे पड़ते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो का साइड डीमन स्लेयर का गोल्डन एरा गोल्डन ही रहता। अब बात करते हैं मुजान के किंगडम की। तो एज यू नो कि कोकोशिबो अपर मून 1 था पर अभी वो नहीं है, जिससे मुजान बहुत ज्यादा वीक हो जाता। पर अपर मून 1 की जगह वो डोमा को रख लेता और सेम यही करते करते बाकी अपर मून से रैंक्ड होते। लेकिन हमें अपर मून 6 नहीं पता होता। टेंशन मत लो, हम अपर मून 6 को ज़ेनित्सु के एक फ्रेंड से एक्सचेंज कर लेंगे। अब डीमन स्लेयर्स और डीमंस बन चुके हैं तो फाइट में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इस स्टोरी लाइन में कोकोशिबो और योरिची की डेथ हो जाती और स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते प्रेजेंट में आ जाती। So let's start from the scratch. मुजान तांजिरो के घर आता और उसकी फैमिली को मार देता बट नेजुको अभी भी जिंदा रहती, सेम एज ओरिजिनल स्टोरी। तांजिरो नेजुको को लेकर हॉस्पिटल जाता, बीच में ग्यू का एनकाउंटर हो जाता एंड मैनी मोर थिंग्स। बट यहाँ पे कुछ अलग नहीं होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल स्टोरी लाइन। सो आई विल बी स्टार्टिंग माई व्हाट इफ स्टोरी फ्रॉम हियर वेयर Soichiro and Moichiro both are alive. From here, where Tanjiro become a demon slayer. So as you know, Soichiro and Moichiro both are alive. They'll become a monstrous duo. They will learn moon breathing instead of mist breathing. Tanjiro will remain unchanged. Let's jump on to the Swordsmith village arc. यहाँ पे बहुत easy और simple fights होती because यहाँ पे Moichiro के साथ उसका भाई Soichiro भी है and obviously Mitsuri भी है। तो Soichiro and Moichiro ये मटके वाले demon को आसानी से मार देंगे और Tanjiro, Zenitsu, Inosuke मित्सुरी उस डीजे वाले बाबू को मार देंगे एंड फाइनली इन्फिनिटी कैसल आर्क। यहाँ पे फाइट्स और भी क्रेजी हो जाती और थोड़ी बहुत इजी भी हो जाती एज कम्पेयर टू ओरिजिनल स्टोरी लाइन। सो मोइचिरो, सोइचिरो एंड शिनोबु डोमा के साथ फाइट करेंगे हु इज अपर मून 1, अकाजा के साथ तांजिरो, यू एंड ग्योमी और बाकी के लोग अपनी सेम ओरिजिनल स्टोरी लाइन के जैसे ही लड़ेंगे। बट हमने सानेमी को छोड़ा है जो कि बाकी डीमन स्लेयर की हेल्प करेगा। अपर मून को मारने के बाद सारे डीमन स्लेयर्स जाएंगे मुजान को मारने। बट डोंट थिंक कि ये बैटल बहुत आसान होगी
क्योंकि मुजान स्टिल डीमन किंग है। बट हमारे पास तमायो के साथ शिनोबु भी है, जो मुजान के अंदर अपना पॉइजन डाल के उसे और भी ज्यादा वीक बना देगी। ये बैटल को डीमन स्लेयर्स सुबह तक अच्छे से पहुंचा देंगे, इससे मुजान मारा जाएगा। बट हाशिरास अभी भी जिंदा रहेंगे। मित्सुरी, शिनोबु एंड बाकी के हाशिरा मारे नहीं जाएंगे और ये व्हाट इफ हैप्पीली एंड हो जाएगा। बट मेरी वीडियो नहीं एंड होगी, तो एक छोटा सा व्हाट इफ और देना चाहता हूँ। देखो, अगर कोकोशिबो मुजान का ऑफर रिजेक्ट करके उसे फाइट करता तो ही माइट हैव डैमेज्ड मुजान। कोकोशिबो के पास मून ब्रीदिंग है एंड वो योरिची का भाई भी है, तो ही कैन डैमेज मुजान बट मार नहीं पाएगा। लेकिन कोकोशिबो मुजान को इस हद तक डैमेज कर देगा कि उसे अपनी डेमोनिक फॉर्म या हाईएस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोकोशिबो या मिचिकात्सु मारा जाता। इस सैक्रिफाइस की वजह से योरिची एंड बाकी के डीमन स्लेयर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते एंड सभी लोग तमायो से पहले ही मिल लेते और उससे अपनी दोस्ती बढ़ा लेते हैं। और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि योरिची के टाइम पे हाशिरास बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रिसेंट हाशिरा। इवेंचुअली वो मुजान के पास जाकर उसे मार देंगे। एंड तुम्हें एक चीज बता दूं कि अभी मुजान के पास ना ही कोकोशिबो है, ना ही डोमा है और ना ही अकाजा है। इट मींस मुजान वुड डाइड बिफोर तांजिरो वाज बोर्न। सो बस इतना ही था मेरा व्हाट इफ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब। So let's jump onto the soul society. Let's jump onto the soul society. What the fuck? Let's jump onto the swordsmith. Let's jump on to the swordsmith village arc. Finally, let's jump onto the soul society. Let's jump onto the soul sorry, my bad. Let's jump onto the... इसके में आगे शूट मैंशन।